हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, कैसे हो? सब कुछ ठीक ठाक हो ना? मस्त हो ना? एक बार चैनल को शेयर करो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएगा। फटाफट शेयर कर दो। बहुत अच्छा, बच्चा पार्टी सब कुछ जुड़ जाए। सबको बोलो जोर शोर से राधे राधे। बहुत अच्छा, सुन करके मजा आ गया साथी। सब कुछ ध्यान देना बोर्ड पर, ठीक ना? आज जो बताएंगे ना साथी, सब कुछ ध्यान देना बोर्ड पर। जो बताएंगे ना, टॉपिक का नाम है साथी किरण पुंज किसे कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा सिखाएंगे। सब कुछ सीखने के लिए रेडी हो? यस सर। और स्टूडेंट रेडी हो ना? यस सर। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरण पुंज किसे कहते हैं, इसी पर आज चर्चा करेंगे, ठीक ना? सब कोई बोर्ड पर ध्यान देना। सबसे पहले आ जाए साथी प्यारे बच्चों, नन्हा मुन्ना बालक, प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेगा? प्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है, समझा ना? जिससे प्रकाश निकलती है उसको क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। क्या कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु। जैसे मोमबत्ती हुआ, डिबिया हुआ, लालटेन हुआ, बल्ब हुआ, टॉर्च हुआ, इसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। एक बिंदु से प्रकाश निकलता है, अनंत किरण निकलता है ना, जिस तरह करके सूर्य हुआ, चंद्रमा हुआ, तारा हुआ, इस सबको क्या बोलेगा? प्रदीप्त वस्तु। यानी कि जिससे प्रकाश निकलती है उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तु। क्या बोलेगा? प्रदीप्त वस्तु। वही देखो, परिभाषा समझो। प्रदीप्त वस्तु समझो पहले। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। मतलब जिससे प्रकाश जो उत्पन्न होता है उससे क्या अनंत किरणें नहीं निकलता है? बोलो, निकलता है ना? क्या उस किरण को हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो वही परिभाषा समझा रहा है। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती। कितने किरणें निकलती है? अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय, इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। किसी को दिक्कत? फिर से रिपीट करना है, समझना। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से, प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। क्या निकलती है? अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय, इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। तो मेरे बच्चों, नन्हा मुन्ना वाले सब कोई बोलना मेरे साथ में। बोलेंगे रेडी हो? यस सर। तो बोलो सब कोई। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। रिपीट करो। पूछेंगे बताओ किरण पुंज किसे कहते हैं, तो क्या बोलेगा? सब कोई बोलो। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। रिपीट करो। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। बोल, किसी को दिक्कत? नहीं। तो सब कोई बोलो किरण पुंज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा सब कोई बोलो। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरण निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। रिपीट करो मेरे बच्चों। प्रत्येक वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरण निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। किसी को दिक्कत? चलो, मौसम कुमारी बोलेगा किरण पुंज किसे कहते हैं, बोलो तो। प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। बहुत अच्छा। अजय कुमार बोलेगा किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रत्येक वस्तु के प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं।
चलो विजय कुमार बोलेगा किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रदीप वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। साहिल कुमार बोलो किरण पुंज किसे कहते हैं? प्रदीप वस्तु के प्रदीप्त बोलो प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को प्रत्येक किरण पुंज कहते हैं। लेला का सब छोटा समझ पढ़ता है घर में हिंदी। बोलो फिर से पढ़ा रहे हैं, याद करो, माइंड में सेट करो। नहीं सीखा है ना, सीखो, प्रयास करो सीखने का। सब कोई और स्टूडेंट सीखने का प्रयास करो। बोलो अभी पढ़ा रहे हैं ना, सब कोई ध्यान दो माइंड में, ठीक ना। बोलो प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। ना सीधा यहाँ परिभाषा क्लियर उत्तर, जिससे प्रकाश की निकलता है प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती। क्या निकलती है? अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। वही परिभाषा सीधा समझा रहा है, ठीक ना। बोलो प्रदीप्त वस्तुओं के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। किसी को दिक्कत नहीं ना? दिक्कत है नहीं ना? अब आज दफाती किरणें 3 प्रकार की होती है। किरणें 3 प्रकार। हाँ, किरणें कितने प्रकार की होती है? याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है, बताओ किरणें कितने प्रकार की होती है? बोलेगा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? सब कोई माइंड में सेट करो, किरणें कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार के? हाँ, याद रखना, एग्जाम पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, किरणें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार। अब तीनों का नाम जानो पड़ेगा बच्चों, सब कोई एक बोलेगा अपसारी किरणें। बोलो अपसारी किरणें। सीखा? अपसारी किरणें। दूसरा बोलेगा अभिसारी किरणें। दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा क्या बोलेगा? दूसरा क्या बोलेगा? किसी को दिक्कत? तीसरा बोलेगा समांतर किरणें। तीसरा क्या बोलेगा? हाँ, एक बार ध्यान रखना, तीनों किरणें के बारे में बताएंगे, ठीक ना। समझना, पढ़ाएंगे तीनों किरणें के बारे में, ठीक ना। बोलो किरणें कितने प्रकार की होती है? कौन कौन? हाँ, बोलेगा अपसारी किरणें, दूसरा बोलेगा अभिसारी किरणें, तीसरा बोलेगा समांतर किरणें। बोलो किसी को दिक्कत? किसी को प्रॉब्लम? तो बोलो सबको एक साथ में बोलेगा किरण पुंज किसे कहते हैं? बोलो पागल सब है, प्रदीप्त बोलेगा लेगा। सब एक साथ बोलो, बोल ले प्रदीप्त वस्तु के प्रत्येक बिंदु से अनंत किरणें निकलती है। इस किरण समुदाय को किरण पुंज कहते हैं। किरणें कितने प्रकार की होती है? तीनों का नाम बोलो। किसी को दिक्कत? याद कर लेगा ना? याद करना, पढ़ नहीं पाता है, बोल है ना, नहीं तो इतना पिटाई करेंगे ना, मम्मी पापा को नहीं बताएगा। सोच लो, उस टाइम नहीं बख्शेंगे, याद करके सुनाना पड़ेगा। सोच लो, समझे ना, माइंड में सेट कर लो। घर में पढ़ेगा हिंदी, अभी नहीं पढ़ेगा तो सीख क्यों नहीं पाएगा। सोच लो, सब कोई पढ़ेगा, कॉपी में सब कोई नोट कर लो सारे स्टूडेंट, और घर में पढ़ना, ठीक ना।